हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, परसेंटेज निकालने का जो फर्स्ट मेथड हमारा है वो क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम परसेंटेज का मतलब देखें, मीन्स देखें, तो परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100, मतलब पर 100 कोई वैल्यू पर 100 कितनी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 40% ऑफ 70। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, जैसे रेगुलर मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे 40, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बाई 100, मतलब बटे 100। उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद क्या है? 70। अब इन दोनों का हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, मतलब 28। तो 70 का 40% कितना होता है? 28 होता है। अब जैसे फ्रेंड्स, अब इसको हमें करना है, जैसे हम किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम जानते हैं, तो हम इसको थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दो जीरो हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो जो ज़ीरो है तो वो दोनों ज़ीरो तो हमें मतलब हम समझ ही सकते हैं कि दोनों ज़ीरो 100 के दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट होंगे। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट इस मतलब जो भी नंबर रहे 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, मतलब 7 चौक 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 30% ऑफ 80। अब यहाँ पे भी हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ पे दो ज़ीरो हैं, तो दो दो ज़ीरो उस 100 से कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन दोनों का 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 8 3 24, मतलब 24। तो इसका 30% ऑफ 80 कितना होता है? 24। तो मतलब इस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे फ्रेंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 80% ऑफ 20। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 80 में एक ज़ीरो है और 20 में एक ज़ीरो है, और दोनों जीरो हम आगे जाकर अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हम डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 18 2 जा 16, मतलब 8 दूना 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जितने भी अगर दो जीरो हैं, दोनों नंबर में दो जीरो हैं, तो उन दोनों जीरो को कैंसिल आउट कर देना है, और डायरेक्ट हमें जो भी नंबर्स रहें उनका मल्टीप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 35% ऑफ 60। अब हमें 60 का 35% निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 60 का 35 का मिस होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई, और 35% का मतलब क्या होता है? 35/100। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हम इसे रेगुलर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, और 6 त्रिक 18। 18 और 3 कितना हो गया? 21, मतलब 210, और बटे कितना हो गया? 10। अब ये ज़ीरो एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। अब जैसे ये तो खैर हम मतलब ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसे सॉल्व किया है कि आप इसे कैसे रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर किसी नंबर में अगर दो नंबर है, किसी का परसेंट निकालना है, उसमें एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो एक सिर्फ क्या करेंगे? उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है अच्छी तरीके से, पढ़ा आता है, टेबल सा याद है, तो आप दोनों को नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंपल उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा तब? डायरेक्ट हम क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 के ज़ीरो, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 21 हो गया, और उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सॉल्व करते थे। ये जो हम ज़ीरो लिखे हैं सॉल्व लिखने के लिए, ये भी हम मतलब चाहे तो ना लिखें। आगे कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 36% ऑफ 40। मतलब हमें इस 40 का 36% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम इस 36 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, दूना 144 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? इस 144 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करने पर क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी नंबर में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव जो होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो एक अंक वन डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाता है। एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14.4। तो 36% ऑफ 40 कितना होता है? 14.4। आगे देखते हैं, जैसे हमने अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आगे देखते हैं,
जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 65% ऑफ 80, मतलब इस 80 का हमें 65% निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 65 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के जीरो, हासिल आया 4, 8 छः 48, 4 52, हो जाएगा कितना 520। अब इसमें हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो 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 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर हमारा कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52। तो मतलब 65% ऑफ 80 कितना होता है 52 होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स हमें हमारे नेक्स्ट मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सबसे पहला 50%, 50% मतलब अगर हमें किसी नंबर का 50% निकालना है तो हमें उसका क्या कर लेना 1/2 कर लेना। 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ़ कर लेना, आधा कर लेना है। अगर हम उस नंबर का आधा कर लेंगे, हाफ़ कर लेंगे, तो वो उस नंबर का 50% हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें मान लीजिए उस नंबर का 25% निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस नंबर का 25% पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर हमें 75% निकालना है तो हम क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे और फिर 25% निकाल लेंगे, फिर उसका, तो इस तरह से हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसका 75% हो जाएगा। मान लीजिए हमें उसका निकालना है 12, अगर हमें किसी नंबर का 12.5% निकालना है तो हम उस नंबर में किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस नंबर का 12.5% पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो चलिए अपना हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट मेथड है जैसे स्प्लिट एंड मर्ज। जैसे मान लीजिए हमें किसी परसेंट का अगर निकालना है, किसी नंबर का परसेंटेज, तो हमें क्या कर लेना, पहले उसका स्प्लिट कर लेना। उस स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उसको बांट लेना, तोड़ लेना, और उसके बाद उसके दोनों को मर्ज कर लेना। मर्ज मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर लेना, जोड़ लेना। इस तरह से हम उसका पहले उसको स्प्लिट करके, तोड़ करके, और उसके बाद दोनों को मर्ज करके मतलब उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल फर्स्ट है 65% ऑफ 120, हमें 120 का 65% निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 65 को हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम 65 को, या तो हम इसको लिख दें 50% और प्लस 15%, मतलब इसको हम 50% प्लस 15% लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं 65 को, या इसको लिख सकते हैं 60% प्लस 5%, मतलब 60% प्लस 5%, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें सिंपल सा, अब इस 120 का हमें पहले क्या कर निकाल लेंगे, हम 50% निकाल लेंगे। तो 120 का 50% जैसा कि हम जानते हैं कितना इजी हम निकाल सकते हैं। तो 120 का 50% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 प्लस। उसके बाद अब हमें इस 120 का 15% भी निकाल लेना है, ये भी इजी है। जैसा कि हम जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 और 15 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 इक्यावन 12 और 6 18, तो कितना हो जाएगा 180। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18, ये ज़ीरो कट हो जाएगा। तो हमारे पास 120 का 65% कितना होता है, 60 8 18, मतलब कि 78, कितना हो जाएगा 78। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 78। या फिर इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका पहले क्या कर लेंगे, 120 का 60% निकाल लेंगे, 120 का 60% निकाल लेंगे। तो 120 का 60% कितना हो जाएगा, इसका हाफ, सॉरी 120 का 60% यहाँ पे देख ले, जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भी जीरो, 2 जीरो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 छंग 72, 12 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो 120 का 60% कितना होता है 72। और उसके बाद अब हमें इस 120 का 5% निकाल लेना है। तो 120 का 5%, जैसे कि हम अगर 10% निकालना चाहे तो 120 का 10% कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और 5% कितना आ जाएगा 10 का 12 का आधा मतलब 6। अब 72 और 6 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 78। मतलब इस तरह से हम इजीली इसका हम परसेंटेज स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है ये भी काफ़ी इजी है। अगर आपको फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है, जैसे हमें मान लीजिए 75% ऑफ 140 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 75% को पहले स्प्लिट कर लेंगे। तो किस में हम स्प्लिट करते हैं, एक 50% स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद 25% में, मतलब 75 को हम लिख लिए 50% और प्लस 25%। अब क्या हो जाए करेंगे, इस 140 का हम
50% निकाल लेंगे। तो 140 का 50% कितना होता है, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70, 70 दूना 144 होता है। और उसके बाद अब इस 140 का हम 25% निकाल लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम किसी का 25% निकालते हैं तो क्या करते हैं हम उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 70 और 35 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105। तो 75% ऑफ 140 कितना होता है, 105। आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 47% ऑफ 150, मतलब हमें इस 150 का 47% निकालना है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम इसे 47 को स्प्लिट कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमने किया है 47 को परसेंट को क्या लिखें 40% प्लस 7%, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 तरीके से लिखा है, 40% प्लस 7% इसको लिखा है, या फिर हम इसको इस तरह से भी स्प्लिट कर सकते हैं 50% और -3%। मतलब इस 150 का पहले हम 50% निकाल लें और उसके बाद फिर 3% को माइनस कर दें। चाहे जैसे करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेथड हमारा, जैसे 150 का 40% हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जैसे पहले इस 140 का 40% निकालेंगे, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 150 का 7% निकाल लेंगे। तो 150 का 7% कितना हो जाएगा 150 का 7%, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 15 7 105, तो आ जाएगा कितना 10.5, कितना आ जाएगा 10.5। अब इस हम 60 और 10.5 को दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70.5। तो मतलब 70.5। तो 150 का 47% ऑफ 150 कितना होता है 70.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा जो दूसरा मेथड था, जैसे मान लीजिए अभी इसको हम 50% मतलब 47% को हम लिख दिए 50% माइनस 3%। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 150 का हम 50% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना 75, उसके बाद माइनस। अब इस 150 का हम 3% निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे, 15 के 45, मतलब कि 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 4.5। अब इस 75 में से 4.5 मतलब 4.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70.5। तो इस तरह से हम चाहे जिस तरह से मतलब जैसे चाहें ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।